नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। लेट्स स्टार्ट। सीरीज आरएलसी सर्किट का मीन्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दैट इज आर इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है एल, एंड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है सी, और ये कनेक्टेड है एक एसी सोर्स के साथ, दैट इज V is equal to Vm sin omega t, and the current flowing through this circuit is I. Clear? अगर हम इस सर्किट का अगर फेजर डायग्राम बनाएं तो क्या होगा? देखिए, ये करंट है I, जो रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज है वो क्या होता है? VR. क्लियर? और VL क्या होगा? 90 डिग्री करंट से लीड करेगा, और VC क्या है? 90 डिग्री करंट से लैग करेगा। क्लियर? सो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे वी आर इजक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो वी आर है वो नॉट प्रोपोर्शनल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है अगर वी आर की बात करें। बट हम जब वी एल की बात करते हैं तो वी एल क्या होता है? ओमेगा एल, यानी कि 2πf L। अगर L कांस्टेंट है, इफ़ L इज़ कांस्टेंट, देन हम कह सकते हैं वी एल क्या है? वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ऐसे ही वी सी क्या है? 1/ओमेगा सी, और 1/ओमेगा सी मीन्स 2πf C, और इफ C इज कांस्टेंट देन Vc is inversely proportional to frequency. Vc is inversely proportional to frequency. तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, ये दोनों ही क्या है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये क्लियरली हम देख सकते हैं VL और VC ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो इफ़ अगर एक कंडीशन हो, मान लीजिए जब VL क्या हो? VC के बराबर। क्लियर? तो उस कंडीशन में क्या होगा? I XL इजक्वल टू क्या होगा? IXC। क्लियर? और I की वैल्यू क्या है? हम जानते हैं V/Z। क्लियर? और V/Z क्या है? R² प्लस XL माइनस XC। अगर आप देख सकते हैं कि अगर XL और XC अगर इक्वल होते हैं, जो कि इस कंडीशन में हो रहे हैं, अगर यहाँ पे हम करंट को यहाँ पे दोनों तरफ से निकाल दें तो IXL इजक्वल टू क्या है? XC। अब इस कंडीशन में देखिए, XL जब XC के इक्वल हो जाएगा तो I की वैल्यू क्या होगी? I इजक्वल टू VR² प्लस 0², और I इजक्वल टू क्या होगा? V/R² का रूट, और ये होगा V/R। तो I की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी जब XL और XC क्या है? इक्वल होते हैं। जब XL और XC जब क्या होंगे? इक्वल होंगे, तब I की वैल्यू क्या होगी? V/R। तो I क्या है? ओनली डिपेंड करेगा किसके ऊपर? रेजिस्टेंस के ऊपर। और हम कह सकते हैं इम्पिडेंस क्या होगा? R² प्लस XL माइनस XC होता है का रूट। तो अगर XL इजक्वल टू XC होगा
तो Z की वैल्यू भी क्या होगी, R के इक्विवेलेंट। और यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, V/R। अब I क्या है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन रेजिस्टेंस। तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस कंडीशन को ही बोलते हैं क्या है, रेजोनेंस। इस कंडीशन को ही बोलते हैं रेजोनेंस। तो इस कंडीशन के ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, XL इजक्वल टू XC। XL क्या है, ओमेगा L, और XC क्या है, ओमेगा C। तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर इजक्वल टू 1/LC। और ओमेगा हम जानते हैं क्या होता है, पहले इसको, ओमेगा क्या है, 2πF और 1/LC। तो ये जो F है वो ही है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। F ही क्या है, आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर इसको डिनोट करें, F0 से भी डिनोट कर सकते हैं, 2π 1/LC। मीन्स ये वो फ्रीक्वेंसी है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस के इक्वल होगी। और जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगी, XL इक्वल टू XC, तो आपकी जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ओनली ऑन R। और जो इम्पिडेंस होगा वो भी क्या होगा, Z इक्वल टू R। तो इम्पिडेंस भी XL और XC के ऊपर इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, ओनली क्या आएगी, R की वैल्यू। तो एट आप कह सकते हैं F0 करंट की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू I0, यानी कि करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर। अब बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, रेजोनेंस के को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि I इक्वल टू क्या है, V/R, या हम कह सकते हैं V इक्वल टू क्या है, IR। क्लियर। मतलब जैसे जैसे R है, उस R का फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी कोई नहीं है कि भी R फ्रीक्वेंसी के ऊपर किस तरह वेरी करता है। तो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी और करंट के अगर बात करें, या इंडक्टेंस की बात करें और रेजिस्टेंस की बात करें, तो देखिए कैसे डायग्राम बनता है। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी F, और इस तरफ हम ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और इम्पीडेंस के बारे में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं R क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। तो ये एज ए स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ सीधा बनाने की। ऑलमोस्ट ये क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, R को। क्लियर। अब आप अगर बात करें XL, XL क्या होता है, ओमेगा L, और XL इक्वल टू क्या हो, 2πFL, 2πFL। तो इसमें आप देख सकते हो जो इंडक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं XL इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू F। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है, यहाँ पे XL की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, XL। क्लियर। अब अगर XC की बात करें, XC क्या है, 1/ओमेगा C।
और एक्स सी इजकल टू 1/2 पाई एफ सी, और एक्स सी हम कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। और एक्स सी क्या है, अपोजिट होता है आपके एक्स एल के। ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, ये आर है और ये अगर एक्सएल है, एक्सएल, और ये एक्स सी। क्लियर, ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं। तो इसका जो फेजर डायग्राम है एक्स सी का यहाँ पे, वो क्या बनेगा इस क्वाड्रेंट में, और ये क्या होगा, हाइपरबोला। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें तो दिस इज लाइक दिस। ये क्या है, एक्स सी, क्योंकि एक्स सी क्या होगा, एक्स एल के अपोजिट होगा। तो अगर ये इस क्वाड्रेंट में बन रहा है तो इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा एक्स सी। क्लियर। अब हमें ड्रॉ करना है एक्स एल माइनस एक्स सी, जो है आपका नेट रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस। अब जब इसको ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह से ड्रॉ होगा, लाइक दिस। ये क्या एक जगह जाके फ्रीक्वेंसी का जो एक्सिस है उसको कट करेगा। ये भी क्या एक तरह से पैराबोला ही है। ये जाके एक जगह फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे, थोड़ा सा वापस क्लियर करता हूँ। ये क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कट करता है, वही फ्रीक्वेंसी है F0 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे क्या है एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एट F0 यहाँ पे क्या होगा, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, और हम कह सकते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं इम्पीडेंस के बारे में। इम्पीडेंस क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर का रूट। क्लियर। इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। या कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, थोड़ा सा स्टीप होगा यहाँ से। मैं फिर से ट्राई करता हूँ बनाने की। दिस इज़ लाइक दिस। तो ये रिप्रेजेंट करेगा जेड को। तो आप देख सकते हैं जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे क्या होगा, एट F0 जेड की वैल्यू क्या होगी, आर। क्लियर। तो यहाँ पे जेड क्या होगा, 0 नहीं होके क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा क्योंकि आर कहाँ है, यहाँ पे। तो इसको अगर बनाएं तो नाउ दिस इज लाइक दिस। तो ये क्या है, जेड। तो आप अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जेड की वैल्यू क्या होगी, आर। और अगर करंट की वैल्यू आप, अगर यहाँ पे हमें फेजर डायग्राम बनाना है करंट के लिए, तो करंट क्या है, V अपॉन जेड। यानी कि जो जेड का जो, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, जेड। तो जेड का क्या है, रेसिप्रोकल। आई क्या है, जेड का रेसिप्रोकल। तो अगर जेड हमें बनाना है तो वो बनेगा समथिंग लाइक दिस।
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट आई के लिए। स्मॉल आई लिया है, यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, स्मॉल आई। और जो यहाँ पे वैल्यू है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0, इस पे करंट की वैल्यू क्या होगी, I0। जो हमने पहले भी कहा था कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में XL इक्वल टू क्या होगा, XC। तो XL माइनस XC क्या हो जाएगा, 0। तो I इक्वल टू क्या होगा, V/R। तो ये I नहीं हो गया, ये क्या है, I0। तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेजोनेंस कर्व के बारे में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अलग अलग वैल्यूज़ ली हैं रेजिस्टेंस की, जिसके ऊपर हमने कर्व यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। हालांकि हम ये टॉपिक क्यू फैक्टर के अंदर भी डिस्कस करेंगे, पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास में एक जो हमने करंट के लिए ड्रॉ किया था वो क्या था, लाइक दिस, ये था F, और इस डायरेक्शन में क्या है, I, और ये है I0, और ये फ्रीक्वेंसी है F0 जिसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हम अगर इस दोनों तरफ दो फ्रीक्वेंसी लें, राइट एंड लेफ्ट साइड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के, F1 और F2। क्लियर? तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये, अगर इसको हम बैंड विड्थ बोलें, तो जैसे जैसे ये बैंड विड्थ कम होगी वैसे वैसे क्या होगा, कर्व क्या होगा, शार्प होता जाएगा। अगर इसको मैं कर्व कर और कम कर दूं तो ये क्या होगा, शार्प होता जाएगा। कर्व क्या होगा, शार्प होता जाएगा। और ये जो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है? इसके लिए हमने पहले पढ़ा था क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है, XL/R, और हम कह सकते हैं ओमेगा L/R। क्लियर? और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, Q इक्वल टू क्या होगा, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 0 डिवाइडेड बाई जो हमने यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज ली है F1 और F2, इनका डिफरेंस, ये क्या है, डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा हम अगर निकालें तो वो क्या होगा, ओमेगा 0 डिवाइडेड बाई Q, ये क्या है, 2 पाई F2 माइनस F1। ओमेगा 0 क्या होगा, 2 पाई F0, और Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 पाई L इंटू R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, F2 माइनस F1 इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाई R/L। और वैसे भी हम कह सकते हैं I इक्वल टू क्या है, अगर दूसरी तरह से समझना चाहें, I इक्वल टू क्या होता है, V/Z, और I इक्वल टू क्या होगा, VR² प्लस XL माइनस XC। तो इन दोनों फार्मूला से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, रेजोनेंस कर्व को। अब यहाँ पे देखिए F2 माइनस F1 क्या है, जो बैंडविड्थ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर इसको हम कांस्टेंट रखें इंडक्टेंस को,
तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, आर के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये क्या है आपका जो कर्व है वो क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। आपका कर्व क्या है, फ्लैट होता जाएगा। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो करंट की वैल्यू है, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम है, फिर आपने थोड़ा सा कम किया रेजिस्टेंस की वैल्यू तो ये करंट की वैल्यू बढ़ गई। और अगर आप आर की वैल्यू 0 कर देते हैं, और एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ इजक्वल एट F0 पे हम क्या कहते हैं, I इजक्वल टू वी बाई आर, और आर की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फानाइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फानाइट हो जाएगी। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं I की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन्फानाइट, क्योंकि XL और XC तो इक्वल हैं। तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर, और R की वैल्यू क्या है 0, R की वैल्यू क्या है 0, तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन्फानाइट। आप इस तरह से समझना चाहें तो इस तरह से, या फिर इस फॉर्मूले से भी इसको समझ सकते हैं। हम फिर से डिस्कस करेंगे ये क्यू फैक्टर लेटर इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ ऑफ ए रेजोनेंट सर्किट। As discussed earlier in RLC circuit, the maximum current at resonance is solely determined by the circuit resistance। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस तरफ फ्रीक्वेंसी और इस तरफ करंट, आई। तो जो आपका कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, लाइक दिस। तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या है आपके F0, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी I0, क्योंकि एट F0 क्या होगा, I इजक्वल टू V बाई आर। बट अगर ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें, ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, तो उसके अंदर I की वैल्यू क्या होगी, V बाई जेड, या कह सकते हैं V इजक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। मीन्स ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीन्स ऐसे जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सारी फ्रीक्वेंसीज। ओके, द करंट एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन Z। वी क्लियरली कैन सी I is equal to V by Z। The half wave bandwidth of a circuit is given by the band of frequencies which lies between 2 points on the either side of F0 where current falls to I0 divided by √2। मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ अगर हम दो फ्रीक्वेंसीज लें F1 और F2, तो इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर अगर I0 की जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, I0 बाई √2। द हाफ बैंड विड्थ ऑफ ए सर्किट गिवन बाई द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, यहाँ से लेके और ये क्या है, दो बैंड है,
band of frequency which lies between 2 points on either side of f0 where current falls off falls to I0 डिवाइडेड बाई √2। तो अब इसे हाफ पावर बैंडविड्थ क्यों कहते हैं उसको समझते हैं। P इक्वल टू क्या है, अगर एट f0 की बात करें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, P इक्वल टू क्या होगा, I0 स्क्वायर बाई R। क्लियर, क्योंकि R ही है यहाँ पे। और अगर इसकी बात करें इस पॉइंट पे, जब करंट की वैल्यू क्या है I स्क्वायर बाई √2, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे I0 बाई √2 स्क्वायर R। तो P इक्वल टू क्या होगा 1/2 I0 स्क्वायर R, I0 स्क्वायर। अगर एवरेज वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज वैल्यू, दिस इज कॉल्ड, वी आर फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, मैक्सिमम जो पावर है उसका हाफ, तो इसलिए इसे कहते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ, हाफ पावर बैंडविड्थ। क्लियर। नेक्स्ट, क्यू फैक्टर एट रेजोनेंस। क्यू फैक्टर मीन्स क्वालिटी फैक्टर। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था जब हमने डिस्कस किया था जब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस क्या थे, सीरीज में कनेक्टेड थे, तब हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। एक्चुअल में क्यू फैक्टर क्या था, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाई पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का रेसिप्रोकल, तो 1 बाई ये था पावर फैक्टर कोस फाई, तो कोस फाई क्या है आर बाई जेड, तो जेड बाई आर, और क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर बाई आर। और अगर आरएलसी सर्किट की बात कर रहे हैं तो ओनली एक्स, एक्स क्या है एक्स एल माइनस एक्स सी, नेट रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस। अगर आर की वैल्यू क्या हो स्मॉलर, मच मच स्मॉलर देन एक्स, तो क्यू क्या होगा एक्स बाई आर, और आप कह सकते हैं एक्स एल बाई आर। अगर इंडक्टेंस की बात करें तो एक्स एल बाई आर। तो अब बात कर रहे हैं हम क्यू फैक्टर एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे क्वालिटी एक्चुअल में क्या है, क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करता है आपके जो सिग्नल है उसकी क्वालिटी के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में वेव फॉर्म अगर ड्रॉ करते हैं, फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होगा लाइक दिस। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो आपका जो सिग्नल है या जो कह सकते हैं करंट है वो क्या है मैक्सिमम, यानी कि इसकी क्वालिटी क्या है मैक्सिमम। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपके या फिर इधर है या फिर इस साइड है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के, तो इसकी क्वालिटी क्या होती जाएगी डाउन होती जाएगी। और हमने दो फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करी थी f1 और f2, जिन्हें क्या था हाफ पावर बैंडविड्थ, जिसके अंदर करंट की वैल्यू क्या थी I0 बाई √2। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है आपका डिफाइन करता है क्वालिटी ऑफ सिग्नल। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू ओमेगा 0 L, हम बात करें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की तो ओमेगा 0 L बाई आर। Q इक्वल टू 2 पाई f0 L बाई आर। Q इक्वल टू 2 पाई इंटू f0 क्या था
1/2 पाई रूट एल सी एल बाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो Q की वैल्यू क्या होगी एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी Q0 एट F0। तो Q0 की वैल्यू क्या होगी 1/R रूट एल बाई सी। एक फॉर्मूला तो क्या है Q फैक्टर का एट रेजोनेंस ये, और अगर एक फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला भी है, जब हम बैंडविड्थ की बात करते हैं तो Q इक्वल टू क्या होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0, और जो बैंडविड्थ की हम बात कर रहे हैं ये बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या इन जनरल अगर लिखना चाहें तो ओमेगा 0 डेल्टा ओमेगा। तो ये बैंडविड्थ जितनी कम होगी उतना ही क्या होगा आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। अगर डेल्टा ओमेगा कम है तो आपकी क्वालिटी क्या होगी सिग्नल की इंक्रीज होगी। तो जब भी कहते हैं F0 के ऊपर, यानी कि F0 में क्या होगा डेल्टा ओमेगा क्या होगा मैक्सिमम होगा एट F0। तो I की वैल्यू भी क्या होगी मैक्सिमम I0। तो इसे कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, जो आपके सिग्नल की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।